ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय माँ दुर्गा की, जय माँ दुर्गा की। आज मैं श्री कालिका पुराण प्रारंभ करने जा रही हूँ। पहला पाठ, जो भूल चूक होगी पढ़ने में माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना काली माता, माफ़ करना। जय। ये काली पुराण जो है सारी देवियों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। जय माँ काली की, जय माँ काली की। श्री काली के संबंध में मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका की ललाट से हुआ है, वे काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप हैं तथा अद्या महाकाली से सर्वथा भिन्न हैं। भगवती अद्या काली अथवा दक्षिणा काली अनादिता रूपा सारे चराचर की स्वामिनी हैं, जबकि पौराणिक काली तपोगुण की स्वामिनी हैं। दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने की समर्थ उसमें नहीं है। इसलिए श्री काली को दक्षिणा काली और दक्षिण कालिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्व प्रधान है, अतः इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है। दक्षिणामूर्ति भैरव ने ही इनकी सर्वप्रथम आराधना की है, इसलिए भी इनका नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और नारी को वामा कहा जाता है। वही स्त्री रूपी वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की भांति गदगदमयी हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी लोग निष्प्रभ हो जाते हैं। उसके हाथ में सभी सिद्धियां बनी हुई रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी काला अष्टमी होती है। जो उपासक इस दिन काली की सन्निधि में उपास कर जागरण करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किंतु इससे अधिक परिमाण की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है। काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और अश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। इस मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय माँ दुर्गा की, जय माँ दुर्गा की। ये श्री काली के संबंध में ये अध्याय था। जो काली का पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय काली माता की, जय भैरवनाथ बाबा की, जय भैरवनाथ बाबा की, जय महादेव की, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की।
आज मैं कालिका पुराण का श्री काली का स्वरूप पढ़ने जा रही हूँ। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूकों की माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। काली देवी का वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग सन्निहित है। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहित प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित हैं। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है और वह त्रिगुणातीत निर्विकार केशिनी हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं, जिनसे वह तीनों कालों को देखती हैं। वह सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण तपोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वह उन्नत पीन पयोधरा वह 50 मातृका अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्त हैं तथा सभी जीव मोक्ष न होने तथा उनके आश्रित रहते हैं। वह निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती हैं। वह काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती। इसके अतिरिक्त रक्त बीज मर्दनी श्री काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की हैं। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आँखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए हैं, जो गहरे लाल रंग की है। वो नरमुंडों की माला तथा काटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में खड़ंग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ये श्री काली का स्वरूप संपूर्ण हुआ। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय काली की, जय माँ दुर्गा की जय। जो कालिका पुराण में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु। बोलने में थोड़ा अभी नया प्रारंभ कर किया है, इसलिए बोलने में थोड़ा गलत हो जा रहा है। फिर आदत बन जाएगी तो थोड़ा। जय जय माँ काली, जय। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय काली माता, जय काली माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भैरवनाथ बाबा, जय भैरवनाथ बाबा के। जो काली पुराण पढ़ने में भूल चुकों की माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। काली की महिमा। देवी वरदान देने में बहुत चतुर हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। दूसरा, जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती हैं, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती हैं। तीसरा, दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है। चौथा, पुरुष को दक्षिणा और शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी। पांचवां, भगवती काली अनादि रूपा अद्या विद्या हैं। वह ब्रह्म स्वरूपिणी एवं कयोलदात्री हैं। छठा, पांचों तत्वों तक शक्ति तारा की स्थित है और सबके अंत में काली ही स्थित हैं। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं। इन्हीं भगवती की
इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है। 8वां, ये अजन्मा और निराकार स्वरूपा हैं। भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्त प्रदान करती हैं। 9वां, भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली हैं। 10वां, इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्ध हो या जो भी सिद्ध चाहे उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भैरवनाथ बाबा की, जय भैरवनाथ बाबा की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। जो शिवपुराण पढ़ने में, जो काली का शिवपुराण पढ़ने में, जो काली का पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। जो काली का पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना माता रानी, माफ़ करना भैरवनाथ। आज मैं काली का अर्थ तत्व पढ़ने जा रही हूँ। काली का शब्दिक अर्थ है कालः, अर्थात शिव, शिवः तस्य पत्नी काली अथवा काली शिव की पत्नी का नाम है। ये काली भगवती आदि और अनंत रहित अजन्मा और पूरे चराचर विश्व की स्वामिनी हैं। ये काल को उत्पन्न करने वाली तथा स्वयं उसे भी खा जाने वाली हैं। साकार उपासकों और साधकों को की सुविधा के लिए तंत्र और शास्त्रों में इन्हीं का निराकार काली के गुण, ध्यान तथा स्वरूप आदि का वर्णन है। पौराणिक काली मार्कंडेय पुराण या दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो अंबिका के ललाट से उत्पन्न हुई, वो इन अद्या काली से भिन्न है। वह श्री दुर्गा जी के स्वरूपों से एक स्वरूप हैं। काली साधना मंत्र क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम 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 स्वाहा। दक्षिणा कालिका का यह 22 अक्षर का मंत्र सब मंत्रों में प्रधान माना गया है। इस मंत्र के वर्णों का अर्थ इस प्रकार है। जल रूपी ककार मोक्ष को प्रदान करने वाला है तथा अग्नि रूपी रेफ सर्व तेजोमयी है। क्रीम 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 ये तीनों बीज सृष्टि स्थित एवं लय को करने वाले हैं। बिंदु निष्कल ब्रह्मरूप है, अतः केवल फल को देने वाला है। हुम हुम ये बीजों दोनों बीज शब्द ज्ञान को देने वाले हैं। ह्रीम ह्रीम ये दोनों बीज सृष्टि स्थित एवं लय को करने वाले हैं। दक्षिण कालिके इस संबोधन से देवी का समीप प्राप्त होता है तथा स्वाहा यह मंत्र संसार का मातृ स्वरूप है तथा समस्त पापों को क्षय करने वाला है। ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली। काली पुराण पढ़ने में जो भूल चूक हुई होगी माफ़ करना। आज ये काली का अर्थ तत्व, काली साधना मंत्र संपूर्ण हुआ। ओम जय जय माँ काली, जय भैरवनाथ बाबा की, जय भैरवनाथ।